वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहरा ये विषय है। हम लोग सत्संगी हैं, हम लोगों का साधना सूरत साधना है और वेदांती लोगों का आत्मा की साधना है। यहाँ पर सूरत, वहाँ आत्मा। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गया, जो आत्मा है वही सूरत है और जो सूरत है वही आत्मा है। इसको परमदयाल जी ठाकुर आश्रम में एक माँ थी जिसे रमेन दा की मम्मी कहकर पूरे आश्रम के लोग जानते थे। एक दिन ठाकुर जी इस सूरत के बारे में उस माँ को समझा रहे हैं। कहते हैं स्त्री और पुरुष, नारी और पुरुष जब एक जगह होते हैं, उसमें नारी पुरुष को पाना चाहता है, पुरुष नारी को पाना चाहता है। दोनों के मिलन प्राप्त करने के लिए एक आवेग होती है। ये जो आवेग हैं, योग होने की, मिलन की जो आवेग है, योगावेग, इस योगावेग की जब सृष्टि होती है, इसी के माध्यम से मिलन होता है और मिलन के फलस्वरूप माँ का रज, पिता का बीज मिल करके रजु बीज बनते हैं और रजो बीज से संतान उत्पन्न होता है। इसमें जो मूल बात है वो बात है वो योगावेग की। ये जो योगावेग है, योगावेग ही मूल तत्व है और योगावेग को ही जीवात्मा कहते हैं। और इस जीवात्मा अर्थात ये आत्मा है, जीवात्मा या आत्मा। इस जीवात्मा का आश्रय स्थल कहाँ है? इस जीवात्मा का आश्रय स्थल ही देह और मन है। देह मन को छोड़कर जीवात्मा का अस्तित्व नहीं रहती है। जब जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तब सूरत ही नहीं रहेगा। जब सूरत नहीं रहेगा तो साधना किसका होगा? हमारा जो सूरत साधना है, इस सूरत साधना में हमें करना क्या है? ये जो जीवात्मा है इस देह के अंदर, इसको इस देह के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, सबको तृप्ति करना है। और वो तृप्ति तो एक ही तरह से हो सकता है, वो परम पुरुष के दिशा निर्देश को अनुपालन करके। नहीं, भौतिक जगत की प्राप्त करने की या सुख उपभोग करने की जो तृप्ति है, ये कभी नहीं मिटती है। ये तृप्ति स्वयं भगवान भी मिटा नहीं सकते। तो तृप्ति किसको मिटाना है? हमारी बुद्धि विवेक के माध्यम से प्रवृत्ति को, इच्छा को विवेचना करके
कौन हमारी सत्ता पोषणी है और हमारे कौन सत्ता विरोधी है। जो सत्ता पोषणी है यदि हम उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारी ये सूरत जीवात्मा मुक्त की ओर जाते हैं, और जो हमारी प्रवृत्ति का पोषण करती हैं वो हम मृत्यु की ओर जाते हैं। इसमें मुक्ति का नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो आज परम दयाल यही समझाना चाह रहे हैं कि इस देह के अंदर एक आवेग है जो गतिमान है, जो चलनशील है, जो चलायमान है। उस गतिमान सत्ता को हमें उस परम सत्य सत्ता के साथ युक्त करना है, उस दयाल धाम पे इसको लेकर के जाना है। और ये कब जा सकते हैं? जब घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, अर्थात प्रवृत्तियों की जो चंचलता है, प्रवृत्तियों की जो रोना धोना है, जब वो सब समाप्त हो जाए तो निश्चिंत होकर के वो सूरत परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। ये धाम धाम पार करके जाते हैं, लेकिन इस राह पर अनेक बाधाएं होती हैं। वो बाधा युक्ति के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, सत विचार के माध्यम से, सत्ता पोषणी क्या है इसके विवेचना के माध्यम से हम उस परम सत्य को जानकर परम धाम की यात्रा करने में सफल हो पाते हैं।